इतना मज़ेदार सा पिज़्ज़ा हम अपने घर में बना के रेडी कर सकते हैं। अगर आप भी इसी तरीके से इतना मज़ेदार पिज़्ज़ा बना के रेडी करना चाहते हैं तो छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, उसे फॉलो करें और मेरी वीडियो को फुल वॉच करें। इंशाल्लाह आपसे भी इसी तरीके से परफेक्ट बनेगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं आप सबकी दुआओं से। तो आज हमारे किचन में बन रही है बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो आज हमारे किचन में बन रहा है बहुत ही मज़ेदार सा पिज़्ज़ा। तो यहाँ पर मैंने ले लिया था 1 कप पानी का, उसके अंदर मैंने डाल दिया है हाफ़ चम्मच के बराबर मैदा। उसके बाद मैंने हाफ़ चम्मच डाला है इसके अंदर चीनी का और 1 चम्मच मैंने भर के डाला है ईस्ट का। तो यहाँ पे हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। उसके बाद हमने इसको 10 से 15 मिनट का रेस्ट देना है ताकि ईस्ट हमारी अच्छे से फूल जाए। इसके लिए हमें 10 से 15 मिनट के लिए इसको रखना पड़ेगा। जब हम पिज़्ज़ा बनाते हैं, अगर हम चाहते हैं कि पिज़्ज़ा हमारा परफेक्ट बने तो इसके लिए हमें डो पे बहुत ज़्यादा फोकस करना होता है। डो हमारी अच्छी होगी तो पिज़्ज़ा हमारा परफेक्ट बनेगा। जब हमारी ब्रेड अच्छी होगी, रोटी अच्छी होगी तो पिज़्ज़ा बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो इसके लिए आपने मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है, तो इंशाल्लाह आपसे भी बिल्कुल परफेक्ट पिज़्ज़े की डो बनेगी और परफेक्ट ही इसकी ब्रेड बनेगी। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 1.5 कप के बराबर मैंने लिया है मैदा। उसके अंदर जो मैंने ईस्ट भिगो के रखा था वो भी ऐड कर दिया है और उसके बाद मैंने डाला है हस्बे ज़रूरत नमक और 1 चम्मच भर के मैंने डाल दिया है ऑयल डाला है। उसके बाद हमने इसको अच्छे तरीके से अच्छी सी प्यारी सी डो बना लेना ना। तो हमने इसको बहुत ज़्यादा सख्त रखना ना, बहुत ज़्यादा इसको सॉफ्ट रखना है। नॉर्मल सी हमने डो बनानी है जैसे कि सॉफ्ट सी, ताकि हमारी ब्रेड जो होती है ना पिज़्ज़े की वो बहुत मज़ेदार से बने। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ये बन गई है, तो मैं इसको 1 घंटे का रेस्ट तो ज़रूर दूँगी। तो यहाँ पर हमने उसको थोड़ा सा ऊपर ऑयल लगा देना ताकि इसकी तह सी जो बनती है ना वो बिल्कुल भी ना बने, और साइडों पर भी लगा देंगे ताकि जो हमारी डो होगी ना वो फूल के 2 गुना ज़्यादा हो जाएगी। तो फिर हम इसको रख देते हैं 1 घंटे के लिए। जब तक हमारी डो राइस होती है तो हम इसकी फिलिंग रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 से 1.5 चम्मच के बराबर डाल दिया है कुकिंग ऑयल। उसके बाद मैंने चिकन भी इसके अंदर ऐड कर दिया। चिकन मैंने यहाँ पे लिया है बोनलेस। तो हमने इसको छोटे छोटे क्यूब्स बना लिए हैं। तो हम इसको अच्छे तरीके से भुनाई कर लेते हैं सिर्फ नमक डाल के। उसके बाद हमने इसके अंदर कुछ भी ऐसा ऐड नहीं करना, सिर्फ मैंने यहाँ पे 1 टमाटर और 2 मैंने मिर्च हरी बारीक बारीक चॉप करके इसके अंदर ऐड कर दिया। बस हमने इन्हीं चीज़ों के अंदर इसको अच्छे तरीके से कुक करके पका लेना है, बिल्कुल इसको ड्राई कर लेना है। आप चाहें तो इसको ड्राई मसालों के अंदर भी बना सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चिकन भी रेडी हो चुका है और यहाँ पे हमारी डो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि कितनी माशाल्लाह से परफेक्ट फूल के और बिल्कुल मज़ेदार सी राइस हुई है। और इसी तरीके की हमें डो चाहिए। आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है, 1 नहीं 2 गुना ये माशाल्लाह से ज़्यादा हो गई है। तो ये परफेक्ट हमारी डो बन गई। तो अब हम इसको ले लेते हैं। तो यहाँ पर ये देखें मैंने हल्का सा ऑयल लगा लिया है। उसके बाद आप देख सकते इसी तरीके से मैंने दबा दबा के इसको दोबारा से एक दफ़ा सेट कर लेना है ताकि इसके अंदर जो हवा सी भर जाती है, जो बबल्स होते हैं ना, तो वो निकल जाएँ। तो अच्छे तरीके से हमने इसका ये देखिए पेड़ा बना लेना है मज़ेदार सा। और यहाँ पे मैंने ले लेनी है ओवन की एक ट्रे, उसके अंदर ही मैंने पिज़्ज़ा बनाना है। आपके पास अगर पिज़्ज़ा ट्रे है तो आप वो भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा ऑयल को डाल देना, उसको ग्रीस कर लेना अच्छे तरीके से ताकि जो पिज़्ज़े की ब्रेड हम बनाए ना वो नीचे से बिल्कुल भी ना चिपके। और मेरे कहने पे आपने एक दफ़ा तो इसको ज़रूर बना के ट्राई भी करना है और प्यारा सा कमेंट भी करना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और यहाँ पर ये देखें जो हमने पेड़ा सा बना के रखा था डो का, एकदम माशाल्लाह से कितना सॉफ्ट और कितनी मज़ेदार सी ये डो राइस हुई है कि मैं आपको बता नहीं सकती। कि हाथों की मदद से मैंने इसकी बहुत मज़ेदार सी एक रोटी तैयार कर ली है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने किनारी सी बना लेनी है। जैसे हम बाहर से पिज़्ज़ा मंगवाते हैं तो हमने सेम वही शेप देनी है। तो बहुत मज़ेदार और बहुत ही मैं कहती हूँ लाजवाब ये पिज़्ज़ा बना है। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कि हमने बिल्कुल इसकी ब्रेड को अच्छे तरीके से फैला दिया है। तो बस हमने इतनी ही चाहिए थी। तो अब हमने ले लेना है 1 कांटा। अब हमने कांटे की मदद से यहाँ पे ये देखिए इसी तरीके से सारे हॉल बना देना। यकीन माने बहुत मज़ेदार सा बनता है। और मेरे बच्चे वेट कर रहे हैं कि मम्मा कितनी देर में आप बना के हमें देंगी। तो आपने भी ज़रूर ट्राई करना है और अपने बच्चों को और अपने हस्बैंड को बना के खिलाएं और उनको खुश करें। तो यहाँ पे मैंने ले ली है पिज़्ज़ा सॉस। तो अब हमने पिज़्ज़ा सॉस लगा देना बिल्कुल अच्छे तरीके से। ये देखिए आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप अपनी मर्ज़ी से स्पाइसी भी सॉस को कर सकते हैं, अगर नहीं तो आप नॉर्मल सॉस भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए अच्छे तरीके से मैंने सॉस को सारा लगा दिया। उसके बाद हमने यहाँ पे ले लिए हैं प्याज और यहाँ पे हमने बारीक बारीक चॉप किए हुए टमाटर भी ले लिए हैं। और शिमला मिर्च में मैंने ली है ग्रीन और येलो वाली शिमला मिर्च। तो ये सब चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से फैला देना। यकीन माने मेन चीज़ जो आपकी है ना वो है
इसकी डो तैयार करना। डो आपकी परफेक्ट है, आपका पिज़्ज़ा परफेक्ट है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसी तरीके से बस आपने फिलिंग कर देनी है। सब्जियों से करें, जो जो चीज़ें आपको पसंद है आप अपनी मर्ज़ी के साथ इसकी फिलिंग करें। चिकन डालना है चिकन डालें, नहीं डालना तो ऐसे भी परफेक्ट और बहुत मज़े का पिज़्ज़ा बन जाता है। तो यहाँ पे जो हमने चिकन बना के रखा था तो वो भी मैं इस पर अच्छे तरीके से लगा देती हूँ। और आपने एक दफ़ा ये पिज़्ज़ा ट्राई कर लिया ना, आपको बहुत ही पसंद आने वाली रेसिपी है और आपके बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएगी। और आपके बच्चे यकीन नहीं करेंगे कि मम्मा ने ये घर पे पिज़्ज़ा बनाया, ये इतना परफेक्ट और माशाल्लाह से मज़े का बनता है। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं इसके ऊपर चीज़ आप अपनी मर्ज़ी से भर भर के डालें या नॉर्मल डालें। मेरे बच्चों को ज़रा ज़्यादा चीज़ पसंद है तो इसलिए मैंने चीज़ का थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल किया है। तो आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे ओवन को मैंने प्रीहीट करने के लिए रख दिया था पहले 2 से 3 मिनट। ओवन अच्छे से माशाल्लाह से गर्म हो चुका है। तो अब हमने यहाँ पे 25 से 30 मिनट का इसको टाइमर लगा देते हैं। इंशाल्लाह पिज़्ज़ा हमारा परफेक्ट रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए माशाल्लाह से अब पिज़्ज़ा हमारा रेडी हो चुका है। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं। मैंने चेक कर लिया, माशाल्लाह परफेक्ट और बिल्कुल मज़ेदार सा ये रेडी हो गया। तो आप देख सकते हैं कि कितना मज़े का लग रहा है। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं ओवन से। ये देख सकते हैं माशाल्लाह कितना प्यारा और मज़ेदार सा ये पिज़्ज़ा तैयार हुआ है। ये देखिए माशाल्लाह से इसकी आप ब्रेड देखें ना, मैं कहती हूँ दिल खुश हो गई। ये देखें बिल्कुल रुई की तरह सॉफ्ट और मज़ेदार सी। तो यहाँ पे हम इसकी कटिंग कर लेते हैं और आपने ट्राई ज़रूर करना है, प्यारा सा कमेंट भी करना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और ये पिज़्ज़े की परफेक्ट रेसिपी है तो इसी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, इसी तरीके से बनाइएगा। तो ये देख सकते हैं आप कितनी परफेक्ट ये पिज़्ज़ा बनाया और इसकी ब्रेड आप चेक करेंगे, दिल खुश हो रहा है माशाल्लाह से बना के। और मेरे बच्चों की आपको मैं खुशी दिखा नहीं सकती कि कितने वो खुश हो रहे हैं कि मम्मा इतनी मज़ेदार सा पिज़्ज़ा हमें अपने घर में बना के दिया है। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआ में हमेशा याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।